जब आपको सत्संग के कारण नियम में दृढ़ता आ जाए, नियम न टूटे आपका, आप नियम में लगातार उसी तरह नाम जपना, उसी तरह आपने सारे कार्य अपने पूरे करना, और जहाँ से हर दिन की जीवन यात्रा शुरू होती है जागने से, और जहाँ एक जीवन का, हर दिन के जीवन का शांति पाठ हो रहा होता है नींद लेने तक, बस दोनों समय में आप प्रभु से जुड़कर अपने आप को आनंदित करते हैं, सोने से पहले और जागने के बाद। फिर प्रत्येक कार्य जो भी कर रहे हैं, भोजन करेंगे तो उस मालिक को याद करेंगे जिसकी दी हुई देन हम खाते हैं, और जिस जगह पर बैठकर काम करते हैं वहाँ बैठकर उसे धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस लायक बनाया, उस कुर्सी पर बैठने के योग्य बनाया, उसको थैंक्स करोगे आप। और जब अपने घर की तरफ लौटोगे तो आप कहोगे तेरे दिए हुए बसाए हुए इस प्यार के मंदिर में मैं रहता हूँ भगवान, यहाँ आशीर्वाद देते रहना। तो हर पल उसका ध्यान अपने प्यारे में जुड़ा हुआ है और कृतज्ञ है, धन्यवादी है, तो उसे एहसास होता है कि जैसे उसका हाथ पकड़कर भगवान साथ साथ चलता है। ये भक्ति का भाव आता है, और जब ये कृपा आने लग जाती है तो समझ लेना चाहिए कि मैं नसीब वाला हूँ जो मेरे सिर पर मेरे प्रभु का हाथ है और सत्संग मिल रहा जीवन में। और भगवान कहते हैं कि तुम छूट गए जिस जन्म में, जहाँ अगले जन्म में मैं तुम्हें वहीं से पकड़ता हूँ, वहीं से फिर धार्मिक यात्रा, भक्ति की यात्रा, मेरी और चलने वाली यात्रा शुरू हो जाती है, और फिर वहीं से तुम मुझ तक आने के लिए सफल हो जाते हो। बीच में गुरु मिलेगा, बीच में रास्ते मिलेंगे, बीच में ऐसी कृपाएं होंगी, सत्संग भी आएगा, मस्तिष्क पवित्र होता जाएगा, परम के प्रति प्रेम जागेगा, और परम प्यारे के विधि विधान के प्रति भी आस्था जागेगी, उसके कानून का उल्लंघन नहीं करोगे। ये बहुत मजे की बात है कि आप प्यारे हो गए, सत्संगी हो गए, भक्त बन गए, धार्मिक इंसान हो गए, अब परमात्मा के कानून को, सृष्टि के नियमों के अनुसार चलते हो। नियमों के अनुसार चलने का मतलब आस्तिकता कहलाता है, आस्तिक हो गए। और ये नियम में चलना क्या कहलाता है? सारी दुनिया जब सो रही है तो आप भी सो गए, मतलब सूरज गया, शांति का साम्राज्य धरती पर फैलने लगा। अब धीरे 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 अपने आप को शांत करते जा रहे हैं, और जब आपका सोने का समय हुआ इतने शांत हो गए कि ये लीन होने का समय है। प्रकृति में सारे जीव मात्र अपने आप को लीन किए हुए हैं, पेड़ पौधे सब शांत हो गए, पक्षी शांत हो गए, तो अब मैं भी शांत होकर अपने प्यारे के साथ तालमेल बैठा लूं। तो सो गए आप शांति में, और जैसे जागरण होगा तो आनंद की लहरें चारों तरफ फैलने लग गई। अब आनंद में जागना है, तो आनंदित होकर थैंक्स करोगे, धन्यवाद करोगे। तो यही है शांति में सोना और आनंद में जागना। ये भक्त की पहचान बन जाती है। जो आप बोलते हैं ना, वो गाना गाते हैं, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, कि आज का दिन कल में, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। अब शांत होने का समय है। अब जो सो गई गली गली, अब यहाँ जो आप कह रहे हैं ना, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, तो वहाँ वही भाव लेकर के अब फूल सो गए, कलियां सो गई, बगीचा सो गया, गलियां सो गई, नगर सो गया, दुनिया सो गई। अब नींद बाह पकड़कर तुम्हें लेकर जा रही है कि तुम भी शांत हो जाओ। तो शांति में सोना और ध्यान में शांति मस्तिष्क में स्थापित करना, और जागना है आनंद के प्रति।
आनंद में जाग जाएं आप और आनंद में ही जिएं, आनंद में ही कर्म करें, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में सत्संग शुरू हो गया, गुरु की कृपा शुरू हो गई। भगवान कह रहे हैं कि तुम पुण्य लोकों से होते हुए इस धरती पर जन्म ग्रहण करोगे क्योंकि तुमने भक्ति की थी। और जैसे पुण्य लोकों से होकर के इस धरती लोक में आए तो श्रीमताम गेहे, किसी ऐसे समृद्ध परिवार में जो धर्मात्मा परिवार है, ऐसे घर में जन्म हो गया। या ऐसे कह लीजिए श्रीमंत सिर्फ वही नहीं जिनके पास धन है, श्रीमंत वो है जहाँ सब तरह के काम आसानी से, जिंदगी की दिनचर्या आसानी से चल सकती है, लेकिन भक्ति भी है, श्री भी है, धन से ज़्यादा धर्म है, संस्कार है। तो वहीं पर गुरु भी मिलेंगे। गुरु मिले तो सत्संग शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुए तो मतलब ये कि मनोदशा फिर आपकी बदलनी शुरू हो गई। मनोदशा जैसे आपकी बदलनी शुरू हो गई, अब आप विधि विधान में भी भगवान के विश्वास करते हैं। विधि विधान के अनुसार अब सोने का समय, अब जागने का समय, अब कर्म करने का समय, पूजा करने का समय, अब बड़ों की सेवा का समय है, अब रोजी रोटी कमाने का समय है। अब उम्र का वो ढलान और पड़ाव आ गया कि अब थोड़ा थोड़ा वैराग्य लें, क्योंकि दुनिया से छूटने का समय आ गया है। धीरे धीरे करके घर परिवार, दुकान, जमीन जायदाद, ये संसार, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मन से छोड़ दो पहले, तन तो छूट ही जाएगा। तन छूटे उससे पहले मन से संसार की पकड़ छोड़ दीजिए, और पकड़ भी छूट जाए और अकड़ भी छूट जाए। जो अकड़ते थे ना, अब वो सारी अकड़ पकड़ सब छोड़ के आप इतने सरल, शांत, सहज हो जाएं कि अब जहां वो ले जाए वहां जाने को तैयार हो जाएं, जैसे वो रखे वैसे रहने को तैयार हो जाएं। और जिसको कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मुझे अब डर नहीं है, मैं आनंद में हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया संसार से। और अब आनंद में जीते जीते अब तो उस पार जहां जाना है वहां का भी साम्राज्य भोगना है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर कर के ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूरा आनंद तो परमात्मा का मर कर के ही पाएंगे, क्योंकि अब हम जाएंगे तो दुनिया में नहीं आएंगे, अब तो परमात्मा की दुनिया में जाएंगे, उसके लोक में जाएंगे जहां आनंद ही आनंद है। देखा जाए तो आदमी हमेशा यही सोचता है कि वहाँ का तो पता नहीं, इस दुनिया का पता, भगवान अगला जन्म दे तो बस यहीं हम आएँ और बहुत सारा सुख आनंद हो जीवन में। जब भी इस दुनिया में आप आएंगे तो देह धरे का दंड ये सबको वो को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रोए। जब आप शरीर धारण करोगे तो फिर रोना हंसना तो चलेगा ही चलेगा, सुख दुख तो रहेंगे रहेंगे, मान अपमान तो रहेगा रहेगा, संयोग वियोग तो होगा ही होगा, उन्नति अवनति तो होगी होगी, प्रगति भी होगी दुर्गति भी होगी, ये सब जीवन में चलता ही रहेगा। हर संयोग के साथ वियोग भी है, पाने के साथ खोना है, मिलने के बाद बिछड़ना है, यही संसार की रीत है। और जब कोई चीज मन के मुताबिक होगी तो आप बहुत खुश होंगे, और जैसे आपके मन के खिलाफ कोई चीज हुई आप माथा पीटेंगे, और पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतती है। लेकिन जब आप परमात्मा से आनंद में जुड़ जाएं, मोक्ष में जुड़ जाएं, तो कहते हैं जो इस सृष्टि में, इस धरती में जितना भी सुख, शांति, चैन, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, खुशियां हो सकती हैं, उसका हजारों गुना आनंद तो आपको समाधि में मिलता है, और जो समाधि में मिलता है उसका करोड़ों गुना आनंद आपको मोक्ष में मिलता है, जहां आप इतने समय तक आनंद भोगते हैं कि 36,000 बार ये सृष्टि बने और 36,000 बार मिटे। मतलब सृष्टि का काल जो है और प्रलय का काल दोनों बराबर माने जाते हैं। तो अभी इस दुनिया को बने हुए हमारे ग्रंथों के अनुसार 450 करोड़ साल के लगभग हुए हैं, और
समझ लीजिए अभी आधे पर भी नहीं आए हैं। अभी तो आपका जो है ये सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का कौन सा समय चल रहा है अभी? कलयुग का प्रथम चरण है। जो आपका संकल्प कराते हैं ना पंडित लोग, कली प्रथम चरण है, ऐसे बोलते हैं। कली के प्रथम चरण में है हम। 5226 वर्ष के लगभग अभी कलयुग को बीते हैं। और कलयुग कितने समय तक रहेगा? 4,32,000 साल। और इससे दोगुना था पिछले वाला समय जब कृष्ण भगवान आए थे ना। कृष्ण भगवान जब आए थे तो इससे दोगुना था वो समय। कितना? 8,64,000 सालों तक द्वापर रहा। और ये 4,32,000 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसे आप देखिए, उतने समय तक जो है फिर त्रेता था। और 4 को 4 से गुणा कर लीजिए, उतने समय तक सतयुग था। तो ऐसे गिनते चले जाइए और ऐसे ये 4 युग हो गए। ऐसे ये युग चलते रहे और ऐसे फिर मनवंतर आते रहे और 7वां मनवंतर ये चल रहा है। तो समझ लीजिए 450 करोड़ साल इस दुनिया को बने हुए। और आपके साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुए 1400 करोड़ साल हो चुके हैं। इंसान धरती पर आया 300 करोड़ 450 करोड़ साल पहले इंसान नहीं आता। पहले वनस्पतियां, औषधियां आती हैं। खाना पीना पहले आता है, फिर खाने वाला आता है। ऐसी व्यवस्था की हुई भगवान ने। माँ के पास पहले दूध आएगा, फिर उसका बच्चा जन्म लेगा। दूध 1 महीना पहले ही आ जाता है। और बच्चे के जन्म लेने के बाद भोजन पहले से ही मौजूद था। इसलिए कहते हैं जब दांत न थे तब दूध दियो। मतलब भगवान ने खाने के लिए, जब आदमी के बच्चे के पास दांत नहीं थे, क्या खाएगा? तो उस समय का भोजन क्या बनाया? दूध। जब दांत न थे तब दूध दियो। जब दांत दिए तब अन्न भी दे है, तब अन्न देता है। जल में थल में पशु पक्षिन की सुधि लेहत है, सो तेरी भी ले है। काहे की सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न आए है। जिसने तुम्हारे जल थल में रहने वाले जीवों का भी ध्यान रखा हुआ है और सबका पालन पोषण करता है, तो मूर्ख होकर क्यों चिंता करता है? जो सबका ध्यान रखता है वो तेरा भी ध्यान रखेगा। उस पर भरोसा कर, उसके कारण ही तेरा जीवन है। तो इतने समय तक, मतलब ये समझ लीजिए कि एक सृष्टि को अगर आप यही मान लें कि अभी आधे तक हम आए हैं, तो 700 करोड़ साल तक भी मान लीजिए एक सृष्टि रहेगी। उतने समय तक प्रलय रहेगी। उतने काल को आप फिर 36,000 से और गुणा कर लीजिए। इतने समय तक मोक्ष का आनंद आत्माएं भोगेंगी, जो मुक्त आत्माएं हैं। फिर धरती पर आएंगे। धरती पर जब आती हैं तो फिर वो दिव्य आत्माएं जब धरती पर आती हैं, इस दुनिया को बदलती हैं। कोई गुरु का, परम गुरु का रूप धारण करेगा। कुछ के अंदर अवतारी अंश आता है भगवान का। तो ऐसे जो आप्त लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, और ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, सिद्ध, साधक, वो फिर इस धरती पर सबका कल्याण करते हुए, सबको भगवान की तरफ मोड़ते हुए, धर्म की स्थापना करते करते सामान्य आदमियों की तरह रहते हैं। लेकिन इस धरती में सबके अंदर परमात्मा की लगन लगाकर फिर अपने उसी लोक में वापस चले जाते हैं। इस तरह से इस पृथ्वी पर ये मोक्ष से लौटी हुई आत्मा आती हैं, दुनिया का कल्याण करती हैं। और कुछ लोग सोचेंगे इतने समय तक वहाँ करते क्या हैं लोग? ये आत्माएं वहाँ चली जाएं, आदमी बोर नहीं हो जाता होगा इतने समय तक? अब जरा सोच के देखिए कि अगर आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा आनंद में रखा जाए,
इतना आनंद कि अब आप आनंद में, प्रसन्नता में, खुशी में इतने आनंदित हो गए, आंखें बंद, और आपका मन कर रहा है कि आंख ना खोलो, ये पल यहां ठहर जाए। ये खुशी जो मिली है अभी, इसे कुछ चुरा न ले। उस क्षण में जब आप घंटों बीत जाए तो आप क्या कहते हैं, पता भी नहीं लगा कि कब कितना टाइम बीत गया। तो वो जो कहते हैं ना कि गम की कटती नहीं एक रात, दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। क्या बताऊं गालिब, गम बुरी बला है, दुख बहुत बुरी चीज कि उसमें एक पल बिताना मुश्किल, और सुख के 100 दिन भी ऐसे बीत जाते हैं जैसे एक पल बीत गया। वो 36,000 सालों को, मतलब 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े 700 करोड़ को आप जोड़ते चले जाइए, इतने समय तक वो आनंद भोगते भोगते भी इस आत्मा को यही लगेगा कम है, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। इसलिए बोर होता है आदमी वहाँ जहाँ ये दुनिया है। इसलिए जो ये कहते ना, वो किशोर कुमार ने कुछ पंक्तियाँ लिखी, खुद गाई कि आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले। तो कौन सी दुनिया है वो तो परमात्मा की दुनिया है, जहां जाकर आदमी को कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वो जगह तो परमात्मा की दुनिया है। तो उस जगह पहुंचने के लिए आप आए हो, और उसकी यात्रा शुरू होती है जब आप गुरु का सानिध्य मिल जाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।